हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान परिषद विद के। आज हम देखेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय। मात्र 10 मिनट के अंदर हम हरियाणा के भौगोलिक परिचय के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर 4 बिंदु जो हैं, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो ये कौन सी दिशा है? उत्तर की, उत्तर में। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? शाहपुर पंचकुला के अंदर। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? दोहा गांव नू मेवात के अंदर। बात करें पश्चिमी बिंदु की तो वो कौन सा है? चौटाला गांव सिरसा के अंदर। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? ताजेबाला। ताजेबाला से हम जानते हैं कि यमुना रिवर जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इन बिंदुओं की जानकारी के बाद में हम हरियाणा के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। सबसे पहले तो जो हरियाणा का भौगोलिक विस्तार है, हरियाणा का भौगोलिक विस्तार, तो फ्रेंड्स जो हरियाणा का भौगोलिक विस्तार है वो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में और 74 डिग्री से 77 डिग्री पूर्व में। देखिए, याद करना इसको आसान है, एग्जाम में ये 4 ऑप्शंस में आपको मिलेगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि 27 और 30 3 डिग्री का डिफरेंस है। सिमिलरली नीचे भी हम क्या देखेंगे? 74 और 70 यानी कि 3 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अब उत्तर के साथ में हमेशा अक्षांश होते हैं, उत्तर अक्षांश, और पूर्वी होते हैं देशांतर, पूर्वी देशांतर, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, 27 डिग्री और 30 डिग्री के साथ में उत्तरी अक्षांश होगा और 74 डिग्री और 70 डिग्री के साथ में पूर्वी देशांतर होगा। मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूं। जो ये उत्तर वाली दिशा है, ये वाला, तो ये जो बिंदु है ये है 27 डिग्री, और ये जो सबसे नीचे वाला बिंदु आप देख रहे हैं ये है 30 डिग्री। ये पूर्व में, ये पूर्व है, तो यहां से ये 77 डिग्री, और ये जो यहां पर खत्म हो रहा है ताजे वाला जो पॉइंट, ये है 77 डिग्री। तो फ्रेंड्स कितना है अब ये? तो ये 77 डिग्री से 27 डिग्री से 27 डिग्री से 39 मिनट, ये डिग्री है, ये मिनट है, ये डंडा लगा हुआ है इसके ऊपर यानी कि मिनट। तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। तो फ्रेंड्स कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आपको 27 और 30 का ध्यान रखना है, यानी कि 3 का डिफरेंस। उसके बाद नीचे आपको ध्यान रखना है 74 और 70 यानी कि 3 का डिफरेंस। अब देखिए 9 तिया 27, तो ये प्रोडक्ट करने पर मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 27 मिलेगा। इसी तरह यहां पर 7 चौक 28, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 77 के लगभग हाफ के करीब ये क्या है? 36, और 30 के साथ में आपको ध्यान रखना है 55। तो इस तरह से हम हरियाणा का जो भौगोलिक विस्तार है उसको इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। यहां देखिए आप प्रोडक्ट 9 तिया 27 और 7 चौक 28, तो इस तरह से हम हरियाणा के भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो हरियाणा जो है वो भारत का कौन सा जिला बना? तो भारत का 17वां जिला बना, 17वां राज्य बना, 17वां राज्य बना। अब लास्ट ईयर सीईटी प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा भारत का जो जिला राज्य बना है वो किस आर्टिकल के तहत बना? तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 3 यानी कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत हरियाणा जो है वो क्या बना? भारत का 17वां राज्य बना। फ्रेंड्स हमें इसके एक पहले का और एक इसके आगे का, यानी कि 16वां राज्य और 17वां राज्य, 18वां राज्य, ये कौन कौन से बने इनका भी पता होना चाहिए। तो जो 16वां राज्य बना है वो बना है नागालैंड, नागालैंड
जो कब बना है? 1963 के अंदर। और 18वां राज्य जो बना है वो बना है कौन सा? हिमाचल प्रदेश, जो कि 1971 के अंदर बना। हरियाणा हम सभी जानते हैं, हरियाणा कब गठन में आया? 1 नवंबर 1966 को। तो फ्रेंड्स, ना केवल हमें हरियाणा की बल्कि उससे जो एक पहले और एक बाद में जो राज्य बना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा के क्षेत्रफल की। तो विस्तार हमने देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा का क्षेत्रफल। तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है फ्रेंड्स? 44,212 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद अगर आपसे ये माइल्स में पूछता है, यानी कि मील के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 170 मील। या फिर आपसे हेक्टेयर में पूछता है तो ये कितना है? 4.42 लाख हेक्टेयर। तो आपसे किसी भी यूनिट में पूछ ले तो हमें तीनों ही पता होनी चाहिए। मील के अंदर क्या है? 170 44,212 वर्ग किलोमीटर और 4.42 लाख हेक्टेयर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का भारत में स्थान है, हरियाणा का भारत में स्थान, ये किस बारे में हम बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर भारत में स्थान पूछता है तो वो है 21वां, और अगर हरियाणा का राज्यों में स्थान पूछता है, राज्यों में, तो वो कौन सा है? 20वां। ऐसा क्यों है? अब भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर राज्य प्लस में केंद्र शासित प्रदेश, हम वहां पर दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि दोनों की बात कर रहे हैं। तो भारत में, यानी कि पूरे हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिलाकर चलेंगे तो लद्दाख एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख, जिसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से ज्यादा है। तो इस वजह से हरियाणा का जो भारत के अंदर स्थान है वो 21वां है, और अगर राज्यों की बात करें तो कौन सा है? 20वां। तो अब वो कौन से 8 राज्य हैं जो जिनका स्थान, जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है? 8 राज्य है जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। अगर राज्यों की बात करें, हम जानते हैं हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर जो है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो 28 राज्य यानी कि 20वां स्थान है राज्यों में। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से कम है। तो कौन से वो राज्य हैं? एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम ध्यान में रखेंगे। तो 8 राज्य, उन 8 राज्यों को याद करना बहुत आसान है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये 8 राज्य याद कर सकते हैं। तो क्या है वो ट्रिक? नमक पर जीएसटी, नमक पर जीएसटी, जीएसटी हम सुनते हैं, नमक पर जीएसटी। एन से क्या है? नागालैंड। एम से, एम वाले जो हैं यहां पर 3 है। कौन कौन से? एम से 3 राज्य हम पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो? मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर और मेघालय। के से कौन सा है? केरल। जी से गोवा, एस से सिक्किम, और टी से कौन सा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ज्यादातर जो राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ही हैं, सिर्फ केरल और गोवा आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और एम वाले कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, क्योंकि एम से जितने भी राज्य हैं वो तीनों ही इसमें आ रहे हैं, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो इस तरह से इन 8 राज्यों को हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात कर ली।
हरियाणा का जो गठन है, गठन के समय हरियाणा को कितने प्रतिशत पंजाब का भाग मिला? तो गठन के समय जो हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ, पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को मिला। बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,53,51,462 करोड़, ये डाटा हम ध्यान में रखेंगे जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है। इसके बाद ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? तो 1.34% भाग। ये भी आपको डाटा ध्यान में रखना। फ्रेंड्स, जो हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, यानी कि जो हिस्सा मिला 35.18%, अब इसी में ही हम पूर्वी पंजाब को भी पढ़ते हैं। पूर्वी पंजाब के अंदर एक पेप्सू आया था, पेप्सू, जिसका नाम क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियंस, जिसका गठन 1948 में हुआ और 1956 में जब राज्य पुनर्गठन एक्ट आया तो इस पेप्सू को समाप्त कर दिया गया। तो इस पेप्सू के अंदर हरियाणा की 2-3 रियासतें थी। कौन कौन सी थी वो? पटियाला, जींद और कलसिया। तो इस पेप्सू के बारे में जानने के लिए आप हमारे एक प्रीवियस वीडियो जो कि पेप्सू के ऊपर मैंने बना रखा है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं, जिसमें पेप्सू की पूरी डिटेल दे रखी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, और आगे हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए और जुड़े रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।